आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी आपने मुझसे पूछा था कि हर सोशल मीडिया का बंदा ये चूरन बेचता है, ये कहता है कि जी इंडिया नफरत फैला रहा है, वहाँ की लड़कियों पे जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं मुसलमान लड़कियों के साथ, ये करती है। पता है क्या है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने फेस किया है, करते हैं वो जुल्म। भाई मैंने वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, जितने इंडियंस ने, जितने हिंदुस्तानियों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, रिस्पेक्ट के बगैर एक फर्द नहीं था वहाँ पे। अच्छा, सबने रिस्पेक्ट की, सबने, हर बंदा मुझे बहन, बेटी, पुत्र ऐसे कह के मुझे मुखातिब करे, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये इज्जतों के दुश्मन है, ये जानों के दुश्मन है, और मेरी इज्जत के मुहाफिज मेरे पाकिस्तानी भाई, किसी को ये परवाह नहीं है कि हमारी बहन बात कर क्या रही है। ठीक है, तो पाकिस्तान से आपको क्या रिएक्शन मिला, जरा वो भी बताएं। मुझे बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ, हमारी जो हालत है ना, उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है ये फैक्टर। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि बात क्या की जा रही है, बात कौन कर रहा है। हम इन्हें जिन्हें गाली की थी, इन्हें पाया की है, ये खड़ा कैसे हुआ है, ये बात कैसे कर रहा है, ये बोल कैसे रहा है। जब तक आप लोग ये सोचते रहेंगे ना, बड़ी माजरत के साथ और दुख के साथ में कहोगे हमारे इधर चेंज नहीं आने वाला। चले फिर भी आप अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकते हैं ना, मुझे मेरी शक्ल, मेरी शख्सियत को छोड़ के हालात पर फोकस कर सकते हैं, पाकिस्तान पे फोकस कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ दुपट्टा। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये तो, मतलब लेकिन ये आप अपनी मर्जी से ले रही हैं। मुझे ये भी पता है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं दुपट्टा इसका इधर से खराब था, उधर से खराब था, अभी भी मेरे आधे पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रही कि हमारी बहन खड़ी होकर बात क्या कर रही है, किसके लिए कर रही है। ये बात कहती है, यानी कि बात सुननी नहीं कि यार ये बंदा बात क्या कर रहा है, ये बात देखनी है कि इसने दुपट्टा नहीं लिया। लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी जो नजर आती है, पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। यानी एक लास्ट बंदा ये कह रहा है कि आपस में नफरतें ना बांटो, एक बंदा ये कह रहा है, एक लड़की है पाकिस्तान पे रोड पे खड़ी होकर कह रही है कि यार एक दूसरे के साथ दुश्मनी ना करो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम करो। वो बातें छोड़ के आगे से आप या कोई ये भाई बोलेंगे यार ये लड़की हमें क्या समझाएगी, इसने तो खुद दुपट्टा नहीं लिया, तो क्या हमारी अकल पे पर्दा पड़ा है या फिर हमारी अकल पे दुपट्टा पड़ा है। देखिए, अगर देखा जाए पाकिस्तान में, तो लीगली अगर देखा जाए तो लोग एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। अगर बाहर आउट ऑफ कंट्री देखे ना, तो गोरे इन चीजों को वो नहीं लेते। ठीक हो गया, जस्ट अगर बिजनेस है तो अपने बिजनेस को लेते हैं। ठीक है, ये फजूल चीजें हैं यार, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन चीजों को वो नहीं देखते। ये जस्ट यार देखा जाए तो ये टाइम वेस्ट है, टाइम का वेस्ट है। आप अपनी नजर को बेहतर करो, अपने अगर आपको दुपट्टा या ये चीजें बेहतर है तो आप अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर को जरूर दुपट्टा दिलवाएं, सब कुछ करें, वो आपका राइट है। अच्छा अम्मा जी क्या कहना चाहेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो आपकी बात को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको नेगेटिव वे में नहीं लिया, आपने दुपट्टा लिया, मेरी सोसाइटी ने मेरी इस्लाह की, मैंने कर लिया, लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग कब तक ये दुपट्टे चादर इससे बाहर निकल के अपनी इकोनॉमी पे आएंगे, अपनी बहनों के तहफ्फुज़ पे आएंगे, अपनी कौम की बेटियों को पाकिस्तान की बेहतरी पर आएंगे। मैं अब देखती हूँ, इस वीडियो के बाद मैं देखूंगी मेरे कितने को भाइयों ने मेरी शक्ल और मेरा दुपट्टा छोड़ के मेरी बात सुनी है, मेरा मैसेज सुनी। ठीक है, नहीं आप शायद नीचे कमेंट ये आ जाएंगे पाकिस्तान से जो हमारे भाई देखेंगे, वो ये कहेंगे दुपट्टा तो लिया लेकिन हिजाब नहीं किया। चले मैं मुंह भी छुपा लेती हूँ, ठीक है, मेरे मुंह छुपाने से अगर यहाँ पे ज्यादतियों के केस रुकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद रुकता है, यहाँ पर अगर बेटियों की हिफाजत होती है, तो ठीक है मैं मुंह भी ढांप लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ज्यादतियों के केसेस वैसे ही होते रहेंगे और ये लोग हमें जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। ये दुपट्टा से निकाल के नीचे निकली, दुपट्टा नहीं लिया था, ये गंदी औरत, इसलिए मेरा हक था, मैंने इसके साथ जाके। लेकिन इसका आप मैं ये समझूं क्या थोड़ा डर गई हैं या आप खौफ में आ गई हैं कि भाई ऐसे कमेंट। मैं बिल्कुल नहीं डरी, मुझे किसी का डर नहीं है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरा घर है, मेरा जितना मेरा स्टेटस है ना, अपने स्टेटस, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं अपने स्टेटस के लिहाज से जितना कर सकती हूँ मैं करूंगी, मैं बोल के चेंज ला सकती हूँ, मैं बोलूंगी, ठीक है, डरती मैं किसी से नहीं हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्या अगर इसी तरह मेरी बात सुनते हैं तो प्लीज कम से कम बात तो सुने यार, अपने मुल्क के ऊपर फोकस तो करें, इसी तरह से सही, लेकिन हालात की तरफ आए। ठीक है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी बात करेंगे। अंबर जी बहुत मतलब पहले भी इनके साथ बात की है, बड़ी जज्बाती है, बड़ी इमोशनल होती है, आज भी बात की है। आज तो खैर इनका जेन्युइन इशू है कि भाई ये चीजें चल रही हैं कि आपने बात नहीं सुनी, दुपट्टे पे फोकस करना है। खैर मुझे बताएं, एसईओ की मीटिंग जो हमारा मेन टॉपिक है, अगर आप बेहतर समझे, नो डाउट मैं खुद इस चीज को गलत समझता हूं कि भाई बजाय बात सुनने के आप किसी के ऊपर पॉइंट आउट किया जाए, पर्सनली आप अटैक करें, ये गलत बात है। क्या कहना चाहेंगी। इस्लामाबाद में इस टाइम मीटिंग चल रही है, एसईओ की मीटिंग हुई, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में मौजूद, इसके अलावा रशिया के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, क्या आप अपनी ओपिनियन रखते हैं, कैसा रहा ये इवेंट, क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ, क्या पाकिस्तान फायदा ले सकता था इस मीटिंग से। ये मीटिंग इतने सालों बाद पाकिस्तान में हुई है, ठीक है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन स्टिल मेरी बात सुने चौधरी साहब, जिस सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुक इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। जितने लोग इधर खड़े हैं इन सबसे पूछे, इन सबके जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था। दोस्ती की तरफ एक बंदा चल के आपके घर आ गया, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है, अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है, फिर भी वो आ रहा है चल के उसने पहल कर दी। उसके बाद उन्होंने किया क्या, रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया वेलकम करने, और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूं बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, कोई ना ज्यादा कोई ना ज्यादा, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता है, जाके उनको वेलकम करता है, उनको पता लगता है कि यार ठीक है हमने पहल कर रहे थे, चलो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता है कि पाकिस्तानी जो, हाँ उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बनाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, हमारा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखता है, वहाँ से देख ले, वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो पूजा करते हैं, वो समझते हैं अपने घर है मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है। हमारे मज़हब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत आ गया है ना, तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया? मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इतनी कदर की जाती है, अगर उनको खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता या मामला के लिए छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते, मैं नहीं मानती कि वो कोई कदम ना बढ़ाए। इन्होंने जो बात की है, मैं कहूंगा कि देखने वाले कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर जरूर बताइएगा कि जो इन्होंने बोला कि इंडिया वाले या खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात किया, वो खाने को भी भगवान का दर्जा देते हैं या इस तरीके से पूजा करते हैं। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप इसके ऊपर क्या समझती है, क्या वजह है ये, उन्हें जो एक तहफ्फुज़ात है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उन्हें मसला ये है कि भाई पाकिस्तान में जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म या ये चीजें जा रही हैं जिसकी वजह से हम रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे, क्या
इस टाइम जब वो आए हैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले, क्या चाइनीज के ऊपर अटैक नहीं हुआ कराची में? क्या बलूचिस्तान में 20, 22, 25 लोगों की? मेरी बात सुने। आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि भाई अभी इन्होंने 2 दिन पहले चाइना के साथ क्या किया, ठीक है, अगर वो लोग ये कह देते, ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम नहीं चल के जा रहे, हमारी जान को हिफाजत नहीं मिली, हमें वहां से सिक्योरिटी नहीं मिली, हम यहीं से डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन मीटिंग होती है ना, वो ऑनलाइन शिरकत कर सकते थे। अगर वो ये स्टेटमेंट पास कर देते कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ्फुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था। ठीक हो गया। अच्छा, दर्द रखते हैं, नो डाउट हर पाकिस्तानी दर्द रखता है पाकिस्तान के लिए। क्या समझती हैं, जैसे आपकी आवाज सुन के, आपकी बात सुन के, मैं कहता हूँ 100 की तादाद में तो ऐसे ही किसी को हमने यहाँ पे इनवाइट नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया, जितने लोग मौजूद हैं आपकी बात सुन रहे हैं, क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हैं या जिसे मतलब इनकी बातों को बेहतर समझ रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं? इनकी बात बेहतर है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बात बेहतर है या गलत बात कर रहे हैं? अच्छा, सामने तो कहते हैं ठीक बेहतर बात कर रही है, जेन्युइन है। अच्छा, जेन्युइन कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। पाकिस्तान में बेहतरी होनी बात चाहिए। सुने, हमें ये बताया जाता है, आप लोगों का भी कसूर नहीं है इसमें। अच्छा। हमारे बच्चों को हमें बचपन से किताबों में ये पढ़ाया गया इंडिया दुश्मन है, हमें टीवी पे हर दूसरे हम ये बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे खुद अपनी ईमानदारी से पता है लाहौर में जो कुछ हो रहा है बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, ये अमन है, ये इंडिया कर रहा है, अच्छा। ये हम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। हम किस मुंह से कहें उनको कि वो हमारे दुश्मन है, हम खुद के सगे हैं? हम अपने दुश्मन खुद हैं। अपने दुश्मन ये चेंज कैसे आएगा? ये तो चले पता चल गया हम दुश्मन है, ये चेंज कैसे आएगा? भाईजान आप क्या समझते हैं ये चेंज कैसे आएगा? ये लेट्स सपोज पता चल भी गया हम दुश्मन है या इस तरीके से ये मामला है, लेकिन सोच कैसे बदलेगी? ओवरऑल पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा? सबसे पहले अगर देखा जाए सोशल मीडिया से हटके ना इस्लाम की तरफ हम बहुत कम जो है ना राग़िब है। अच्छा। इस्लाम से दूर अगर नमाज फॉर एग्जांपल नमाज है वो दीन का सुकून है, अगर हम एक नमाज पढ़ेंगे ना ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन मैं कहता हूँ और हम जो ठीक हो सकते हैं। हम दीन से दूर है। ठीक है। सोशल मीडिया ये मोबाइल है, मोबाइल ने बंदे को कैद करके रखा, जिसको मर्जी देख लो। 100% मेरे हिसाब से 99% मोबाइल में बंदे नहीं, उसमें एक चीज ये है ना, मेरी बात सुने, मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, इसे आप पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। ये आपका काम है कि आप इसे कुछ गलत एक्टिविटीज करें, कुछ गलत काम करें, या आपका काम है कि आप इसे टेक्नोलॉजी में सीखें, आप इसे अर्निंग करें। आप अर्निंग कर सकते हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, लेकिन अगेन हम लोगों का मसला क्या है, हर चीज में पॉजिटिविटी भी वही पे मौजूद है जहाँ मोबाइल में टेक्नोलॉजी में बेहयाई मौजूद है ना, वहाँ पर इल्म भी मौजूद है, वहाँ पे पॉजिटिविटी भी मौजूद है। हम खुद चूज अर्निंग का तरीका भी मौजूद है। हम खुद चूज करते हैं नेगेटिविटी, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं और देन हम कह देते हैं टेक्नोलॉजी का कसूर है या दूसरे मुल्क का कसूर है या बेहयाई का कसूर है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? हम कर रहे हैं। ऐसे ही आपको या जितने भी लोग करें, किसी कभी मोबाइल में ऐसा आया कि भाई अगर आप मोबाइल में कुछ गलत चीज नहीं देखेंगे तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, कभी ऐसा कोई मैसेज या कुछ ऐसा आया हो, नहीं। तो हम खुद देखें और बाद में कहते हैं टेक्नोलॉजी गलत है। टेक्नोलॉजी से तो आज दुनिया कहाँ की कहाँ चली। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेक्नोलॉजी गलत है, मैं कह रहा हूँ खुद को डिपेंड Depend करना करता है। चाहिए। इंसान जैसा खुद होगा सब कुछ उसको वैसा नजर ठीक आएगा। है। अगर हम इसको पॉजिटिविटी मतलब तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो हम कामयाब बन सकते हैं। कामयाबी हो सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं क्या समझती हैं इस टाइम जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है, स्टूडेंट्स इस टाइम सड़कों पे हैं, लाहौर की अगर खासतौर पे बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, सियासी पार्टीज कौन सी हैं वो धरना या इस तरीके आपको से? अच्छे से पता है ठीक है, हमारी जो हमारे मुल्ला हज़रात जो इस टाइम इंतशार फैलाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। हमारी सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं, ठीक है। हमारी समाजी और फलाही जो पार्टियां वो क्या कर रही हैं। मैं अपने शहर में यहाँ पे महफूज नहीं हूँ, अपने शहरियों से महफूज नहीं हूँ, तालीमी इदारे में महफूज नहीं हूँ। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे इस बात करूंगा कि अगर आप महफूज नहीं देखिए, आप खड़ी हैं, आपको क्या इशू है या मतलब मैं क्या कहना है? आपको रिसेंटली मैं उस इदारे का नाम नहीं लूंगी, पता सबको है, ठीक है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल फोरम है, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, इदारों का हम पर एहसान है, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन जो ज्यादती कर रहे हैं इदारा ज्यादती भी सेम उसी की है। ठीक मैं है। उस इदारे का नाम नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ पे खड़े हर शख्स को पता है, ये कौन इससे क्या पूरे कर रहा है? लाहौर को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी सबको पता है। उसके बावजूद जो लोग जिसके साथ जुल्म हुआ उसको तो छोड़ दें, वो तो मर गई है बेचारी, ठीक है। जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको उनके साथ क्या बताया सलूक हो रहा है, ठीक है। उनको क्या कहा जा रहा है, उन बेटियों को कहा जा रहा है। मैं आप बोलेंगे? आप बोलेंगे ना, ये ना हो यहाँ पे इस तरह का कैसे कॉल हो जाए, ठीक हो ये गया। ना हो आपके साथ भी वो जो उसके साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, क्योंकि हम एक मुस्लिम सोसाइटी है, एक इस्लामिक जो हमारा कल्चर है सारा, आपको लगता है कि हम अपनी बेटियों को उतना तहफ्फुज़ दे रहे हैं, अपनी बहनों को उतना तहफ्फुज़ दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए? जितना हम ये कहते हैं कि भाई इस्लाम में बेटियों की बड़ी रिस्पेक्ट है। आप तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं, अच्छा। आप तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो कहते हैं, हाँ वो कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है तुम्हारी तरह। उनकी नजर में तो वो कहते हैं जी उनकी बेटियां अच्छी उतरी हुई हैं और हम ये डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास घरों से हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के यहाँ पर एतबार करके हमें जिंदगी की जंग जीतने के लिए पढ़ने भेज दिया है। हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। अच्छा। ये लोग ऐसे तो शिरकत जा रहे हैं। तुम्हारा क्या हुआ? अच्छा। तो हुआ वीडियो है आपके पास? अच्छा। तो लगा खुदा ना खाओ करो, मेरी बात सुनिए। ज्यादा खाओ करो, जिला वाकया हुआ ही नहीं। अच्छा, वाकया हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। तो ये इतने पूरे पंजाब में पूरे ऐसी लड़कियां बेचारी बात कितना कितना जो पाकिस्तान उतले लेवल पे किसका जाना कितना, ये किसने किया? इसने किया? किसने किया है? आप मुझे बताओ। पता नहीं, तन ये पता नहीं। इस मुल्क में कॉन्स्पिरेसी नहीं, नहीं। अब आप उठ के 4 बंदे उठ के आते हैं, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपने चोर करके उड़ा दिया। सुन ले, बात सुने, देखें, सुन ले। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात अच्छा, नहीं नहीं, लड़की के साथ जाती नहीं है। मेरी बात सुन ले मेरी। वही कराया जाता है पाकिस्तान। भाई आप उनके पास हैं जिसको डरा है ना, आप एक मिनट भाई, बात तो करने दे, बात तो करने देना। एक मिनट। मेरी बात सुने, जैनब का वाकया हुआ था। किसका? तो क्या किया इन्होंने? ठीक है। चुराहे पे आके फायर मारे ना उसको। हाँ, तो फिर पता चले। अच्छा, पाकिस्तान है ना भाई, बात सुने, इस्लामी मुल्क है ना। और मेरी बात सुने, आप क्या कह रहे हैं? ये जिला वाकया हुआ ही नहीं। कोई एफआईआर कर दिए, आप मुझे सामने आया। अल्लाह को नजर जान के बताएं। एक मिनट भाई, अल्लाह को नजर जान के बताएं कि क्या हरासमेंट होती है या नहीं? बस इतना हरासमेंट होती है। हरासमेंट बात नहीं करे, मसला यहाँ पे ये देखो, मेरी बात सुनो। बहनें नहीं हमारी, बहनें नहीं है। तो हम लोग अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे कौन देगा? बात आपस में नहीं हो रही। आगे देगी। बात यहाँ पे हो रही है कि आपके मुल्क में सर मेरी बात सुने, कानून का मजबूत करेगा। आप देखें, मैं बात सुन रहा हूं।
नहीं हमारा कानून मजबूत होता आज ऐसा था बच्चे निकल जाए वन साइड आप बात करें लॉजिक से बात करिए लॉजिक से करनी है मुझे एक बात बताएं ये 2016-17 की बात है ठीक है, थोड़ा सा साइड हो जाए। प्राइम मिनिस्टर जो क्या उड़ा दिया जाता है सबूत कोई नहीं है आज हम 2024 में खड़े हुए हैं उसी नैरेटिव को लेकर बढ़ाया जा रहा है इसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा? हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही? नहीं मैं बता आवाम नहीं ठीक पहली बात ये है जहाँ से मोटिव चला हमारा मुआशरा अभी इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं किया, इतना ज्यादा जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ। हम अभी सोशल मीडिया तक पहुंचे हैं, हमें उसका यूज कैसे करना है कैसे नहीं करना हमें अभी ट्रेनिंग नहीं मिली। एक बात करूंगा सुने, ठीक है, आप लोग कहते हैं कि मोबाइल ठीक नहीं है, बंदा नहीं ठीक, ये टेक्नोलॉजी है, ये आपको ऊपर लेके जा रही है, आप समझो तो सही। अगर समझने वाले गलत है तो फिर क्या करोगे? और हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी गलत है। मैं वही कर रहा हूँ कि हम सभी अंडर ट्रेनिंग है, हमें चीजों को देखिए मुझे न्यूज पहुंची है ना, मैं रिस्पांसिबल शेयरिंग मुझे पहले इसको क्रॉस करना चाहिए, 100% बात एग्री करना चाहिए। ये हो गया, अब हम नहीं देख रहे कि उसकी बहन है उसकी बेटी है, मैंने उसका नाम लेके दिया उसका हो गया। भाई सुन लो, आपका फर्ज है कि अगर मैं कोई न्यूज पे आने लगा ना जाके उसका पहले देखूं क्रॉस चेक करूं कि उसका जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं एसईओ के ऊपर वैसे तो जो इस्लामाबाद में पूरी दुनिया के जो लीडर आए उसके ऊपर बात कर रहा था, इन्होंने बात की औरतों के ऊपर, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूँ, मैं अपनी बिल्कुल गारंटी से, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बेशक मेरे चैनल को बंद कर दिया जाए। अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 7 यूनिवर्सिटी हम नाम नहीं लेंगे, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी आपको पता है साथ उधर, चले मैं नाम नहीं लेता, उधर क्या लड़की ने खुदकुशी नहीं की, वो साइड की उसके पुरसा सामने आए, उन्होंने बात की, इस चीज को एंडोर्स किया। बट हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन करना है कि आपने यूथ को स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर दिया, उनको वायलेट कर दिया विदाउट एनी रीजन। आज वो बच्चे कह रहे हैं कि वो किधर है बच्ची, आज पुलिस कह रही है बच्ची टॉपिक पे आते हैं। मुझे एक मिनट, मुझे ये बताएं, इस टाइम पूरी दुनिया के जो मीडिया है वो पाकिस्तान को कवर कर रहा है, उसकी रीजन पता क्या है? इस्लामाबाद में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, ठीक है, 4 आदमी ताकते हैं। हाँ 4 आदमी ताकते हैं, पाकिस्तान में बैठी हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में धरने, लाहौर में जो है वो बच्चियों के ये मामला, क्या इमेज क्या जा रहा है मुझे बताएं। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2016 मैं कल वहाँ पे मौजूद था, एक डीएसपी आया। अच्छा नहीं, उस इशू पे बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमारे अपने मुल्क का नुकसान हो रहा है, किसी को कोई एहसास नहीं है, यही रोना है। कोई माहौल नहीं है, गुर्बत क्यों हो रही है? फिर हम कह देते हैं इंडिया का हमारे खिलाफ यार इंडिया को मौका क्यों दे रहे हो? इंडिया को हम खुद मौका दे रहे हैं, यानी लेट्स सपोज हमारे मुल्क को रिलैक्स होके इधर। वही बात है आपकी बात, मैं आप एप्रिशिएट कर रहा हूँ। कोई छोटी सी बात होती है, सारे उसके पीछे कान को नहीं देखते, कुत्ता ले गया कान, कुत्ता के पीछे भाग जाते हैं, कान चेक कर रहे हैं। भाई इसका कोई हल भाई किया देखें, उसका मिलकर हल निकालें। इमरान खान है, जो भी है, सभी हमारे हैं, सभी छोड़ दें, मरियम नवाज भी हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, सारा हमारा है। लेकिन बात यह है कि कम से कम आप इस चीज को डिसिप्लिन के साथ चलें। ये चीज है, और पूरी दुनिया में पॉजिटिव मैसेज है। इधर अगर कोई कह देता है कि भाई ये फितना है, कोई कह देता है ये फितना है, आराम से भी हो सकता है एहतजाज। अब नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का, हमारी बिल्डिंग का। कौन है? हम लोग ही हैं, हमारी बैलेंस है। और वो भी ऐसे मौके पे, मुझे ज्यादा तकलीफ ये है ऐसे मौके पे जब दुनिया सारी देख रही है। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपने बड़ी गेम खेलनी है तो आपका दुश्मन भी बड़ा सामने आएगा। हमें लोगों को ये नहीं पता, हमने दाल रोटी से अभी नहीं निकले, दाल रोटी से निकलेंगे हमें तब रियलाइज होगा कि हमारा इंटरनेशनल रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, हमारी लोकल रिस्पांसिबिलिटीज क्या है। जबरदस्त यहाँ तक नहीं पहुंचे। ऐसे ही अच्छा लगा बात करके। मैं ये कहता हूँ कि अज़ानें स्टार्ट होने वाली है, इसलिए वाइंड अप करते हैं। अम्बा जी लास्ट में आप अपनी कोई भी ओपिनियन देना चाहें जो आप, मुझे लगता है इधर देख के एक माहौल देख के परेशान है। बिल्कुल भी नहीं, मैं परेशानी मुझे तो किस बात का हो रहा है, ये लोग झुठला सकते हैं, ये लोग फेस नहीं करते ना। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, मैं फेस करती हूँ खुद, मैं रोज करती हूँ फेस। नहीं हुआ, बात यह है कि होना नहीं चाहिए। देखिए मेरी बात सुन ले सर, मैं आपकी मेरी बात सुनिए। से भाई हर बार होता है कि ये निकलता है, या तो कहते हैं हुआ ही नहीं, क्या कहते हैं कि आपने पुलिस को, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को या पुलिस को आपने बेटी की तरफ से बात करने लगा हूँ। मेरी अपनी बेटी है माशाल्लाह, 6 साल की है, स्कूल जाते हैं मेरे बच्चे। वो मेरी वाइफ ने कल मुझे ये मीडिया पे देख के तो वो परेशान हो गई कि क्या करें, बच्ची कल को बड़ी होनी है कैसे। मैंने कहा मैं खुद छोड़ के आऊँ। 80% लोग तो स्टडी की तरफ छोड़ते हैं। कह रहे छोटे बच्चे भी नहीं सेफ, लड़के भी नहीं सेफ है। ये सारा काम खराब हुआ है। ये हमारे पॉलिटिशियंस का काम है, इवन हमारे मजहबी जो लीडर हैं उनका काम है बजाय ये कहने के कि ये बेहतर है वो फिर आए दिन कोई ना कोई स्टोरी निकल गया मदरसों में। क्या हो रहा है यार, एक कानून बनाए, कोई जीआईटी बनाए, उसके अंदर इसको रखे, इनको सबक दिया जाए, सबक देंगे तो फिर ये सारा ठीक है। मैं वाइंड अप इस तरीके से करता हूँ कि ऑलरेडी पाकिस्तान में सारी बात है, हमारा कल्चर है, खवातीन को लेकर ये चीजें, पर्दे का कल्चर है। बहुत सी फैमिलीज ये सोच के बच्चियों को स्कूल नहीं भेजती कि भाई वहाँ पे मर्द हज़रात से इंटरेक्शन होगा, तो इसलिए हम नहीं। अब इस ऐसे वाकयात के बाद जो लोग हिम्मत कर रहे थे वो लोग तो सोचेंगे, जैसे भाई उसमें जो इन्होंने बोला कि भाई ये चीज है। अमर जी क्या कहेंगी इंटरनेशनल इशूज के ऊपर? ये हम क्योंकि ज्यादातर डिस्कशन रहती है, क्या समझती हैं इस टाइम पूरी दुनिया में कहीं में जाएगा? और अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव तरीके से प्ले करते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एसईओ की मीटिंग में, आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर हो सकते थे इंडिया से? हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुने, इस टाइम में जो भी जा रहे हैं ना, अभी भी बाजी हमारे हाथ में। अच्छा वो कैसे? अभी भी बाजी हमारे हाथ में। हम ये तो हम अभी मिनिस्टर सारे इधर ही हैं, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया, कुछ नहीं होता, ठीक है। स्टिल वो मौजूद है, आप उनको अच्छे तरीके से रिसीव नहीं कर पाए, उनके साथ अच्छा एक टाइम का खाना प्लान करें, उनकी तरफ उनके साथ टेबल टॉक करें, और जो बहुत बड़ा स्टेप लिया जा सकता है उनके साथ ट्रेड का स्टेप लिया जा सकता है। वो ट्रेड तो वो कहते हैं ना, हम तब तक नहीं करेंगे जब पाकिस्तान के ये हालात बेहतर नहीं होंगे, जब पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर कहां से है कि उनका वेलकम अच्छा नहीं हुआ। नहीं मतलब मुझे ये बताएं उनको रिसीव किसने किया, उनके फॉरेन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को किसने रिसीव किया? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को जो मुझे पता है उसने किया है
किसी मिनिस्टर ने रिसीव नहीं किया ख्वाजा आसिफ कर रहा था और या वो कर रहा था। लेकिन इंडिया को भी तो ऐसे करना चाहिए था ना। हमें इंडिया सब्जेक्ट में कहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने नहीं किया तो इसलिए नहीं किया, कश्मीर में नहीं किया। ठीक है चले आप यहाँ कश्मीर पे सॉल्व करें ना, आप इंडिया की बात में क्यों बात करेंगे, उनको अच्छे से प्रोटोकॉल देना। मैं ख्वाजा आसिफ की हिमायत में बात कर रही हूँ। ख्वाजा आसिफ